हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग, फिर से मैं वेलकम कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों का, आप कहोगे दो बार कर रही थी वेलकम, क्योंकि ग्रेटिट्यूड मैं आपको भी दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, इसीलिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं थोड़ी सी एनर्जी आपकी पिक करना चाहूंगी कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप। ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो, देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहां पर है स्कैर्ड, यहां पर है डेस्टिनी, डर है कि आपके पार्टनर कभी आपकी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, इस रिश्ते में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ ये आपकी किस्मत में लिखे हैं नहीं लिखे हैं। बहुत बहुत डरते हो आप इनको खोने से, इनसे दूर होने से, इनसे सेपरेशन से आप बहुत डरते हो। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत कंपैटिबल फील होता है आपको इनके साथ, राइट? आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये, आपको है ना कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाए, पर दर्द में हो, तकलीफ में हो। और ये दर्द किसने दिया है? आपके पार्टनर ने। आपकी बात ना सुनकर, आपको हार्ट ब्रेक करके या आपका दिल दुखा के पेन दिया है। तो कहीं ना कहीं आप हील नहीं हुए हो, ना हो पा रहे हो, परेशान बहुत दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये दूरियां आपको चुभ रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का जी नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि अकेले ही टाइम स्पेंड करूं, मुझे कुछ नहीं करना है, राइट? आपको ऐसा फील होता है ना कि सब कुछ कितना बेकार है, सब कुछ कितना खराब है, मतलब ये नहीं है तो आपको खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो, और बहुत पेन में दिख रहे हो, बहुत दर्द में भी दिखाई दे रहे हो। भले ही आप दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो किसी को, या किसी को भी नहीं दिखा रहे हो सकता है, बट याद करते हो इनको, बहुत याद करते हो आप, इनके बारे में जानने के लिए बहुत बहुत उत्सुक रहते हो, यानी कि बहुत डेस्परेट रहते हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे हैं, क्या कुछ है, राइट? आपको बहुत मन करता है ना उनसे मिलने का, उनको देखने का, उनका एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए। दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हो, गिल्टी का कार्ड है कि मैं क्यों ही इस कनेक्शन में आई, या मैं ये इस रिश्ते में क्यों आया। आप ऐसा सोचते रहते हो कि ये रिश्ता खराब है, ये रिश्ता बेकार है, ये रिश्ता वर्थ ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सोच करना कि पता नहीं इस रिश्ते में कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, बहुत कुछ चलता है दिमाग में कि ये रिश्ता आपके लिए सही है नहीं है, बहुत कुछ चलते हुए दिखाई दे रहा है। बट ना, बहुत याद करते हो, नहीं रह पा रहे हो इनके बिना जी नहीं पा रहे हो, क्योंकि डिपेंडेंसी का कार्ड है, आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं इन पे डिपेंडेंट हो आप, इनकी अगर ये आपसे अच्छे से बात करें, ये आपकी तरफ लौट आए तो आप खुश हो जाओगे, और आप अगर ये दूरियां बनाएं तो आप फिर उदास हो जाओगे। मतलब ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ इन्हीं के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। मतलब आप इनमें ना बहुत इंटरेस्टेड भी हो, इनको जानना भी चाहते हो, इनकी लाइफ को लेकर जानना चाहते हो, आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए ये भी जानना, मतलब ये भी चाहते हो। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, या कुछ ना कुछ कर रहे हो ताकि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, राइट? तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे लिटरली यहाँ पर। ठीक है, तो कैंडल वैक्स से आप देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो आपको फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं उलझन में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बहुत उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं।
क्या कर रहे हैं ये, क्या करने जा रहे हैं ये, क्या हो रहा है इनसे, इनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है ना कि कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज पर्सनालिटी दिख रही है आपके पार्टनर की ना, बहुत कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, चल कुछ रहा है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं इनका मन कह रहा है बार बार कि आपसे बात की जाए, आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जाना जाए, या फिर आपको खुद ही मैसेज करके पूछ लिया जाए। क्योंकि काफी बार ये किसी ना किसी से पता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछवा रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको लेकर इंटरेस्टेड बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको जानने के लिए भी इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कैंडल की फ्लेम बता रही है कि प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं, पर देखो, पर आपको फॉर ग्रांटेड तो लिया है इन्होंने, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लिया है, ये तो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ गलतियां तो की हैं, कुछ गलतियां की हैं, उसी गलतियों में ही फंसते चले जा रहे हैं। अब कैसे फंस रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ करके कहीं और चूज किया, या किसी और की तरफ चले गए थे आज, या फिर किसी भी वे में ना आपको हर्ट किया था। क्योंकि आज इनके दिल में बहुत दर्द दिखाई दे रहा है, बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, बहुत अकेले से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि संघर्ष, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब ये चैलेंजेस चाहे लव लाइफ में हो, या फिर पर्सनल लाइफ में हो, या फिर किसी वे में भी हो, चैलेंजेस तो दिख रहे हैं, दिक्कतें दिख रही है, चैलेंजेस दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अकेले बहुत हो गए हैं आपके पार्टनर, यस, अकेले बहुत हो गए। और ये अकेलापन क्यों है, क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, प्रॉब्लम दी, तो अकेले तो दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वही है ना, जिसने इनके लिए बहुत कुछ किया, जो इनको बहुत मानती थी या मानता था, इन्हें प्यार करता था या करती थी, तो आपको दर्द देने की बात, क्योंकि आपने ना हमेशा इनका इंतजार किया है, आपने हमेशा सोचा है कि यार अभी चीजें सही हो जाएंगी, तब हो जाएंगी, कभी तो होंगी, बहुत वेट किया है। और इवन आज भी आप वेट कर रहे हो, पर ये सुधरे नहीं। आप इनके सुधरने का वेट करते रहे, आप इनकी तरफ से अप्रोच आने का वेट करते रहे, आप इनकी तरफ से ये लौट कर आ जाए, आप वेट करते रहे। बट देखो, आप भी प्यार करते हो, इसलिए आपने वेट किया है। पर ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है, किसी थर्ड पर्सन की या किसी ना किसी वे में ना नेगेटिविटी बहुत दिख रही है। तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता बहुत खराब हुआ है आपका, या किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या फिर नेगेटिव आंख, आप दोनों के रिश्ते में आंख गड़ाई थी, आंख रखी थी, या नेगेटिवली कुछ ऐसा तो दिख रहा है कि किया था, जिस वजह से आप रिश्ता, आपका और इनका रिश्ता ना हैम्पर हुआ है, आपका इनका रिश्ते में दर्द तकलीफ आई है, या फिर आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया है। बहुत याद करते हो आप इन्हें, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत याद करते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये कंप्लीटली भुला चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये प्रॉब्लम में होते हैं ना, और जब कोई नहीं होता है ना, मतलब जिस तरीके से आप इनको हैंडल करते थे, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, जिस तरीके से आप इनके लिए केयर करते थे, मतलब आप थे कि हाँ यार कोई है, मतलब होता है ना, जब हमारा ऐसा कोई साथ का जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमें समझे, जो हमारी मतलब जो हम चाहते हैं वो पूरा कर दे, मतलब पूरा कर दे इमोशनली। अगर इनको कभी भी इमोशनली नीड हुई, आपकी जरूरत हुई, आपकी, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने इनका फेवर किया, समझाया है, कोई बात नहीं, तुमने किया था, कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, हो गया, मतलब इस तरीके से इनको पैम्पर करना, कंफर्टेबल करना, समझाना। तो मतलब होता है ना, इंसान का आधा दर्द, आधी तकलीफ, आधी दिक्कतें ना किसी के पैम्पर की वजह से, किसी के सपोर्ट की वजह से वैसे ही कम हो जाती है, राइट। तो वो ही पैम्पर सपोर्ट भले ही आपको इनसे ना मिला हो, पर इनको जरूर आपसे मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना पैम्पर करने की वजह से, इतना ख्याल रखने की वजह से, इतना सपोर्ट करने की वजह से ना ये आपको बहुत याद करते हैं, लिटरली ये आपको याद करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि भूल गए, भुला दिया इन्होंने, आप याद आते हो, भले ही बात नहीं कर रहे हैं, भले ही बहुत दूरियां आ चुकी हैं, भले ही एक डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका है, बातचीत नहीं हो रही, पर आप याद आते हो। क्योंकि वही है ना, इंसान का अच्छा किया हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है, कभी ना कभी याद जरूर आता है कि यार वो थी तो अच्छी, मतलब यहाँ पर मेरे साथ आज वो होती तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करती या करता। इनको ये फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ में तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर
ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस दिख रही है। प्रॉब्लम तो आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, तकलीफ आ रही है, जगल्स होता है। लोग ऐसा नहीं कि स्मूथ ही चलेगी लाइफ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, हर किसी के आते हैं। तो वही अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में भी आ रहे हैं, ठीक है। और जब आ रहे हैं तो होता है ना, किसी का साथ मिल जाए, जब तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, कोई हो मिल जाए तो थोड़ा सा वो तकलीफ, प्रॉब्लम, दिक्कतें ना कम हो जाती है। पर ऐसा दिख रहा है जिनसे भी इन्होंने सोचा था कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरा साथ देगा या देगी, आपको छोड़ करके कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई आपके फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, या फिर रिलेटिव, या फिर कोई भी XYZ किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो कोई भी। पर ऐसा दिख रहा है ना, आप जैसा कोई भी, ट्रस्ट मी, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपने जितना कुछ किया है ना इनके लिए, सीरियसली कोई भी नहीं मिल सकता, ना कोई हो सकता है, ना कोई इतना कर सकता है। क्योंकि आपने जो प्यार दिया था ना, वो सच्चाई था, वो अनकंडीशनल था। बहुत कुछ किया है, तभी तो आप याद आते हो, आपका साथ याद आता है। भले कुछ भी इन्होंने गलत किया है, समटाइम्स इनको रियलाइज भी होता है कि मैंने गलत किया था, मैंने कितना बुरा किया, फिर भी वो मेरे साथ थी या मेरे साथ था, ऐसा याद आता है इनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं अपनी गलती को, ठीक है, आपके सामने नहीं मान रहे हैं, भूल गए होंगे, नहीं दिखा रहे, पर अंदर ही अंदर से चलता तो है, अंदर ही अंदर से थॉट्स तो आते हैं इन्हें, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, पर जे दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, एस दिख रहा है, एम या डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स में भी आपके या इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही है कि थोड़ा सा ईगो तो है इनके अंदर, थोड़ा नहीं कहूंगी, थोड़ा ज्यादा ही ईगो है, गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ईगो रहना चाहिए, बाकी रिश्ता चला जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, पर ईगो बरकरार रहना चाहिए। अपने को गलत ही नहीं समझना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ये एक नेगेटिविटी तो आपके पार्टनर में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अंदर दिल जानता है इनका कि मैं गलत हूं, ठीक है, इनकी सोल जानती है, इनका दिल जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैंने गलत किया है, ठीक है, पर मानना नहीं है। मतलब समझ रहे हो, फील हो रहा है पर मानना नहीं है। वही है कि इतना गलत करने के बाद फील कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिद्दी किस्म की स्टबर्न वाली एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की, पर आने वाले समय में ना ऐसा दिख रहा है कि फील भी होगा। आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है, आप बस देखो आने वाले समय में कैसे गिड़गिड़ाते हुए, कैसे हाथ जोड़ते हुए, कैसे माफी मांगेंगे आपके लिए, ठीक है। आप खुद ही देखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घिरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। किससे घिर रहे हैं? अपनी फीलिंग से हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। पर कब तक करेंगे? वही है ना, बोलते ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कुछ समथिंग ऐसा डायलॉग है ना। तो वही है, कब तक ये आपसे दूर रहेंगे? बस आप देखते रहो, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही आपके पास आएंगे, क्योंकि ये बेबस हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं इनके साथ। मुझे ये इतने अकेले दिखाई दे रहे हैं ना आपके पार्टनर। कहने के लिए बहुत लोग हैं, पर जो एक अकेलापन होता है ना, जिससे होता है कि हम हर किसी से बात शेयर नहीं कर सकते, हर कोई हमारी तकलीफ नहीं देख सकता या सुन सकता है ना, तो कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है, या फिर ऐसे लोगों के साथ हैं ये। तो आज नहीं तो कल रियलाइज भी होगा, आज नहीं तो कल लौट कर भी आएंगे, आज नहीं तो कल अपनी गलती को पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे और आपसे सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। होगा, बस आप ट्रस्ट रखो, प्रे करते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। कुछ ना कुछ करो, जरूर होगा, बस पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरो गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।